कहानी शुरू होता है। एक सैनिक ने एक युवा लड़के को झील के बीच धक्का दे दिया, फिर ढोल को तालबद्ध ढंग से बजाना शुरू कर दिया। तभी किंवदंती में वर्णित जल राक्षस सचमुच झील से बाहर आ गया। यह दृश्य देखकर गिनती का एक लालची राजा अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसकी मान्यता थी कि यदि इस जल राक्षस को मांस का टुकड़ा खिला दिया जाए तो वह उसका सेवक बन जाएगा। लेकिन वह यह कल्पना भी नहीं कर सकता था कि वह मांस का टुकड़ा स्वयं वही राजा है। यह दृश्य देखकर सभी लोग भयभीत हो गए। उन्होंने तुरंत एक धुएं वाला बम फेंका और उस धुएं की आड़ में वहां से भाग निकले। परंतु बम के विस्फोट की तीव्र आवाज ने उस जल राक्षस को और अधिक उग्र बना दिया। वह जोर से दहाड़ा और सबको मार डालने के लिए दौड़ पड़ा। जल राक्षस न केवल पानी में बड़ी फुर्ती से चलता था, बल्कि जमीन पर भी वह अपने शरीर से निकलने वाले कीचड़ के कारण अत्यंत तेज गति से फिसल सकता था। कुछ ही क्षणों में उसने भागते लोगों को पकड़ लिया। सभी जंगल की ओर भागे ताकि वहां की जटिल जमीन और पेड़ों की आड़ में छिप सकें। सामने एक विशाल पत्थर दिखा जो छिपने के लिए उपयुक्त था। सब उस पत्थर के पीछे जाकर सांस रोककर बैठ गए। लेकिन तभी एक सैनिक ने उन्हें देख लिया और उत्साह में हाथ हिलाकर अभिवादन कर दिया, जिससे वह राक्षस दोबारा उनकी ओर लपका। अब सब जान बचाकर समुद्र के किनारे भागे, जहां उनके साथी एक छोटी नाव से उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। सभी नाव के सहारे अपनी पनडुब्बी तक पहुंचे। एक लड़की एमी भयभीत होकर बताती है कि वे एक विशालकाय मछली से पीछा छुड़ाकर आए हैं। पनडुब्बी का चालक यह सुनकर हैरान रह गया। कौन सी ऐसी मछली है जो इन सभी को इतना डरा सकती है? फिर भी वह उन्हें जल्दी जल्दी पनडुब्बी में चढ़ा लेता है। लेकिन अभी वे निकले ही थे कि वही जल राक्षस जंगल से निकलकर किनारे तक पहुंच गया। सौभाग्यवश उस राक्षस की दृष्टि बहुत कमजोर थी। वह किनारे पर खड़ा होकर काफी देर तक उन्हें ढूंढता रहा, लेकिन देख नहीं पाया। इस अवसर का लाभ उठाकर सबने पनडुब्बी का इंजन चालू किया और भागने लगे। लेकिन राक्षस की सुनने की शक्ति बहुत तीव्र थी। इंजन की आवाज सुनकर वह तुरंत पानी में कूद गया और पनडुब्बी की ओर तेजी से बढ़ा। भागने से पहले ही राक्षस ने एक सदस्य एमी की बहन को अपने विशाल मुख से निगल लिया। राक्षस के प्रहार से पनडुब्बी एक ओर झुक गई और डूबने की कगार पर पहुंच गई। जल्दी से उन्होंने दरवाजे बंद किए और पनडुब्बी को नीचे की ओर डुबोने लगे। लेकिन जैसे जैसे पनडुब्बी नीचे गई, उसके भीतर की बत्तियां झपकने लगीं। तभी सबको समझ आया कि यह जल राक्षस वास्तव में एक विद्युत मछली है जो जल में प्रवेश करते ही शक्तिशाली बिजली छोड़ सकता है। उसने पनडुब्बी को अपने शरीर से जकड़ लिया और ऐसा भाव प्रकट किया मानो कह रहा हो, अब बचकर कहां जाओगे? पनडुब्बी के कप्तान ने बुद्धिमानी से काम लिया। उसने तुरंत आदेश दिया कि सारी विद्युत आपूर्ति बंद कर दी जाए, जिससे पनडुब्बी निर्जीव प्रतीत हो। लेकिन वह चतुर राक्षस मनुष्य की इस चाल को समझ गया। उसने अब भी अत्यधिक वोल्टेज के साथ पनडुब्बी पर बिजली छोड़ना जारी रखा, जिससे उसका इंजन फटने की कगार पर पहुंच गया। सभी निराश हो चुके थे। तभी एमी अचानक मुस्कुरा उठी। उसने गणना के माध्यम से राक्षस को हराने का उपाय ढूंढ निकाला था। उसका विचार था कि पनडुब्बी के इंजन से राक्षस को विपरीत दिशा में बिजली दी जाए। यदि वोल्टेज 1500 वोल्ट से अधिक हो गया तो संभव है कि राक्षस बेहोश हो जाए। साथ ही पहले तो अविश्वास में पड़ गए। वह एक ऐसी मछली को बिजली से हराना चाहता था जो खुद ही बिजली छोड़ती है। फिर भी चूंकि पनडुब्बी अब टूटने की स्थिति में थी, सभी ने एम्मी की योजना पर अमल करने का निर्णय लिया। उन्होंने विद्युत तारों को इंजन से जोड़ा, फिर सभी धातु से दूर हट गए और अपने शरीर को इंसुलेटर रक्षक पदार्थों से सुरक्षित किया। तैयारी पूरी होते ही एक बुजुर्ग सदस्य ने इंजन चालू किया। भीषण बिजली का प्रवाह पनडुब्बी में दौड़ने लगा और जल राक्षस तड़पने लगा। जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ता गया, राक्षस की पीड़ा भी बढ़ती गई। सभी ने मिलकर बिजली की मात्रा और अधिक बढ़ाई। राक्षस अब तड़पते हुए विचलित हो गया। लेकिन जब वोल्टेज 1500 वोल्ट से भी अधिक हो गया, पनडुब्बी की सारी विद्युत व्यवस्था जल गई और फिर भी राक्षस पनडुब्बी को नहीं छोड़ रहा था। अब स्थिति और गंभीर हो गई। न तो राक्षस मरा और न ही बिजली का कोई उपाय शेष था। सभी लोग एमी को कोसने लगे कि उसके गणना के कारण अब वे और बड़े संकट में हैं। एमी इतना दुखी हुआ कि वह रोने ही वाला था। लेकिन तभी कुछ असाधारण हुआ। राक्षस ने अचानक कुछ देखा और घबरा गया। वह तेजी से पनडुब्बी को छोड़कर भाग गया। यहाँ तक कि उसका पंख कट गया, तब भी वह रुका नहीं। सभी को थोड़ी राहत मिली। लेकिन तभी उन्होंने देखा कि आगे एक ज्वालामुखी क्षेत्र था और उनकी नियंत्रण खो चुकी पनडुब्बी धीरे धीरे उसी ओर बढ़ रही थी। इस संकट की घड़ी में एमी ने अपने अपराध को सुधारने का संकल्प लिया। उसने घोषणा की कि वह स्वयं जल में उतरकर पनडुब्बी की दिशा मोड़ेगा। वह तुरंत गोताखोरी का सूट पहनकर एक लंबी रस्सी के साथ बाहर निकला। रस्सी का एक सिरा सीढ़ी से बांध दिया ताकि वह बहकर दूर न चला जाए। फिर जल में कूद पड़ा। लेकिन जलधारा बहुत तेज थी। एमी ने अपनी पूरी शक्ति लगाई।
तब जाकर वह धीरे धीरे पनडुब्बी की ओर खींचने में सफल हुआ। एमी सावधानी पूर्वक पनडुब्बी की बाहरी सतह पर आगे बढ़ रहा था। इस समय जरा सी भी चूक उसे जलते हुए लावे में गिराकर भस्म कर सकती थी। आखिरकार वह पनडुब्बी के मध्य भाग तक पहुंच गया, जहां उसे जलराक्षस की टूटी हुई मछली जैसी पूंछ फंसी हुई दिखाई दी। यदि वह इसे निकाल दे तो पनडुब्बी की दिशा बदली जा सकती है। लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि उसकी रस्सी कुछ इंच छोटी रह गई है। अब वह उस पूंछ तक पहुंच ही नहीं पा रहा था। अंततः समय की गंभीरता को देखते हुए एमी ने साहस करके रस्सी खोल दी और एक झटके में पूरी ताकत से उछलकर उस पूंछ तक पहुंच गया। इधर पनडुब्बी लावे की ओर तेजी से बढ़ रही थी। एमी ने अपनी पूरी शक्ति लगाकर सही समय पर पूंछ को खींचकर बाहर निकाल दिया। पनडुब्बी की दिशा सफलतापूर्वक बदल गई और वह लावे की ओर गिरने से पहले ऊपर की ओर एक सुरक्षित चट्टान की दिशा में बहने लगी। एमी सफल हो चुका था, लेकिन उसे खुश होने का समय नहीं मिला। तभी पनडुब्बी एक चट्टान से टकराई और झटके से एमी बाहर की ओर उछल गया। उसने पनडुब्बी को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन तेज जलधारा उसे बहाकर गहरे समुद्र में ले गई। अपने साथियों को बचाने में सफल रहा। एमी अब खुद जीवन और मृत्यु के बीच झूल रहा था। यह देखकर सभी साथी भयभीत हो उठे। वे तुरंत बिजली प्रणाली को सुधारने में लग गए, पर इस बीच एमी की सांसें कमजोर पड़ने लगी। वह गहराइयों में तैरता जा रहा था और उसके ऑक्सीजन सिलेंडर का स्तर भी खत्म होने को था। इन्हीं क्षणों में एमी को समुद्र की गहराई में कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया, शायद वही रहस्यमय खजाना जिसे सभी खोज रहे थे। लेकिन अगले ही पल उसकी आंखें बंद होने लगीं। तभी उसके पीछे अचानक एक विशाल छाया आई। पनडुब्बी समय रहते लौट आई थी। कप्तान मैट तेजी से उसे बाहर निकाल लाए, मगर इस समय एमी की धड़कनें बंद हो चुकी थी। कप्तान ने हार न मानते हुए इलेक्ट्रिक डिफिब्रिलेटर निकाला और बार बार एमी को झटका देने लगा। आखिरकार कुछ प्रयासों के बाद एमी के मुंह से हल्की सी आवाज निकली। वह चमत्कारी रूप से जीवित हो गया। सभी साथी भावुक होकर रोने लगे। इस भयावह आपदा से वे किसी तरह बच निकले थे। सभी ने मिलकर इस जीत का जश्न मनाने का निश्चय किया। उन्होंने उन फल के डिब्बों को भी खोल दिया जिन्हें वे सामान्यतः कभी खाते नहीं थे। लेकिन तभी एमी की नजर पानी के गिलास की अजीब डिजाइन पर पड़ी। वह डिजाइन उसे समुद्र की गहराई में देखे गए उस खजाने की जगह की याद दिला रही थी, जहां पत्थरों पर भी मानवीय कलाकृति के निशान थे। यह सुनकर कप्तान उत्साहित हो गया। उसने एमी को तुरंत कप्तान कक्ष में बुलाया और बताया कि संभव है वह कोई भ्रम नहीं बल्कि सच्चाई थी। पुरानी खजाने की मानचित्र के अनुसार प्राचीन सभ्यता एटलांटिस एक ज्वालामुखीय क्षेत्र के पास स्थित थी। यह सुनते ही मैट ने तुरंत आदेश दिया, वापसी करो, उसी स्थान पर लौटो जहां एमी को बचाया गया था। जैसे ही वे वहां पहुंचे, एक विशाल पत्थरनुमा संरचना सामने आई। यह स्पष्ट था, यही एटलांटिस का प्रवेश द्वार है। सभी ने तत्परता से गोताखोरी सूट पहने और खजाने की खोज में निकल पड़े। जैसे ही वे उस काले पत्थर की ओर बढ़े, अजीब सी हरी रोशनी जगमगाने लगी। ये समुद्री जैविक प्रकाश जीव थे, मानो आगंतुकों को रास्ता दिखा रहे हों। उनके सामने एटलांटिस का पूरा वैभवपूर्ण नगर उजागर हो गया। सब विस्मय और उल्लास में भर गए। वे एक गुफा के द्वार पर पहुंचे और उसके भीतर कूद पड़े। वे पाइप जैसी संरचनाओं से होकर एटलांटिस के भीतर पहुंचे। आश्चर्यजनक रूप से वहां पर समुद्री जल का कोई प्रभाव नहीं था। हवा थी सांस लेने योग्य। बुजुर्ग सदस्य ने जैसे ही अपना हेलमेट उतारा, सबने राहत की सांस ली। यह जगह सचमुच जीवित सभ्यता का प्रमाण थी। अब सभी ने टॉर्चें जलाकर अलग अलग दिशाओं में खजाने की तलाश शुरू कर दी। एमी एक अजीब विशाल जीव की जीवाश्म जैसी आकृति देखकर ठिठक गया। ये जीव शायद डायनासोर से भी पुराने थे। उसने तुरंत अपने नोट्स में इसे दर्ज किया। वहीं वृद्ध सदस्य को एक टूटी हुई दीवार के पास असामान्य मिट्टी दिखाई दी। जब उसने थोड़ी खुदाई की तो वहां से एक चमचमाता हुआ रत्न निकला, जिसकी कीमत शायद अपार थी। वह खुशी से झूम उठा और यह बात कप्तान मैट को बताने भागा। लेकिन कप्तान का चेहरा गंभीर था, क्योंकि उसने भी कुछ असामान्य देखा था। उसने बताया कि इस स्थान पर केवल वे लोग नहीं है, यहाँ कोई और भी है, कोई भयानक जीव। उसका कहना पूरा भी नहीं हुआ था कि अचानक रोशनी बुझ गई और समुद्री कीड़ों का एक झुंड उन पर टूट पड़ा। सभी जान बचाकर भागे। एमी को अब समझ आया कि जो जीव वह फॉसिल समझ रहा था, वह वास्तव में अभी भी जीवित है। वे तेजी से भागकर गुफा के द्वार तक पहुंचे, परंतु वृद्ध व्यक्ति पीछे रह गया। कीड़ों ने उसे पकड़ लिया। मरने से पहले उसने वह अमूल्य रत्न कप्तान को सौंप दिया और फिर सदा के लिए अंधकार में खो गया। साथ ही किसी तरह पनडुब्बी में लौटे। वे रत्न तो ले आए, पर उनका प्रिय साथी वहीं छूट गया, हमेशा के लिए। सभी की आंखें नम थीं। उन्होंने प्रण लिया कि उस खजाने को पाकर वे जीवन को एक नई दिशा देंगे और उस वीर बुजुर्ग की स्मृति को अमर